हाय एकता, गुड इवनिंग। कैसे हो? हाय हाय गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम। आपके बिजी, मुझे पता है आप कितने बिजी रहते हो। एंड थैंक यू। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। आपने मुझे चुना, थैंक यू फॉर दैट। Great, great. The topic that we are going to discuss today is one of the most asked question to us. That is, what should be done while writing a will, and what are the absolute no while we write a will. So this is one of the most asked and most searched topic in our knowledge. तो हमको लगा कि ये टॉपिक पे एक हम प्रॉपर वेबिनार करेंगे। बट बिफोर वी जी delve into द टॉपिक, आप थोड़ा बता दीजिए अपने बारे में। आप क्या हैं, क्या क्या करते हैं तो। जी 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 जरूर। थैंक यू वंस अगेन। So I am basically an advocate practicing actively in the Odisha High Court as well as all other lower courts across the state. And I basically practice civil litigation, which includes family laws, other disputes between, heirs, partition cases. And I also, in some fields, I'm also trying to explore myself like company laws, service laws, and certain criminal matters also I deal with. अमेजिंग एकदम। सो द फ्लोर इज ऑल योर्स। हमको प्लीज एनलाइटन अस व्हाट शुड बी डन while creating someone's will, or what should not be done. So the floor is all yours. Definitely, definitely. Thank you once again for the opportunity. So, आजकल सभी को पता है कि estate planning कितना important है. So, estate planning होता क्या है? So, estate planning, it is a process of managing and distributing your assets among your heirs. It is also done so that you are safe from ugly legal battles and family strifes. And the best way to create estate planning is to create a will. So, what is a will? Basically, the Indian Succession Act 2H, Section 2H of the Indian Succession Act, it defines a will. Wills are governed by the Indian Succession Act only. So, a will is a legal document that allows a person, that person is also called a testator, to specify how their assets and liabilities should be distributed amongst their heirs and after their death. A will basically comes into force जब एक आदमी की मौत हो जाती है। तो मौत होने के पहले विल बनाना बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट शुड अ विल इंक्लूड? विल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी बातों का आप माइंड में रखिए कि आपको ये सब इंक्लूड करना है। जस्ट लाइक डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरीज, आपको किस किस के नाम पे आपकी जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह है उसको करना है, तो उनके डिटेल्स होने चाहिए उसमें। देन अपॉइंटमेंट ऑफ एन एग्जीक्यूटर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जीक्यूटर वो होता है जो आपके मरने के बाद आपका विल को सबके सामने प्रेजेंट करेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली वो जो जो बताएगा, जो आपने लिखा होगा, अकॉर्डिंगली वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो अपॉइंटमेंट ऑफ एन एग्जीक्यूटर एंड इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर एसेट्स। देन इंडियन सक्सेशन एक्ट में बस दो ही टाइप के विल्स हैं, प्रिविलेज्ड एंड अनप्रिविलेज्ड। प्रिविलेज्ड विल्स वो होते हैं जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में बनाए जाते हैं, लाइक सोल्जर्स, मराइनर्स, आर्मी पर्सनल्स, एयरमैन एक्सेट्रा। इस टाइप के लोग जो विल बनाएंगे वो प्रिविलेज्ड विल्स होंगे। एंड अनप्रिविलेज्ड विल्स, एज इट द सेइंग गोज, अनप्रिविलेज्ड, दोज आर मेड बाय पीपल इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। हाउएवर, और भी कुछ टाइप के विल्स हैं, जॉइंट विल्स, म्यूचुअल विल्स एक्सेट्रा, लेकिन ये दो विल्स को, प्रिविलेज और अनप्रिविलेज को, इंडियन सक्सेशन एक्ट ने महत्व दिया है। देन जब आप एक विल बना रहे हैं, सो देयर शुड बी अ लीगल वैलिडिटी ऑफ द विल। सो हाउ विल इट बी लीगली वैलिड? व्हेन अ पर्सन मेक्स अ विल, एज इन द टेस्टेटर हु मेक्स अ विल, ही मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड एंड 18 साल तो मिनिमम उसको होना ही चाहिए। बेसिकली ही शुड बी अ मेजर। इट शुड बी मेड वॉलंटरीली विदाउट एनी कोएजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। किसी के दबाव में, फोर्स में आके आप विल नहीं बनाएंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। ऑल्सो इट मस्ट बी साइंड by the testator in presence of a witness.
सो जनरली बोला जाता है कि 2 विटनेसेस के प्रेजेंस में आप साइन करो विल, लेकिन अभी जो पहले फॉर्मरली नोन एज इंडियन एविडेंस एक्ट एंड नाउ नोन एज द भारतीय साक्ष्य संहिता, it says that you can execute the will in presence of one witness. Yeah. And जब भी आप will बनाओगे तो there are some common terms जो आपके माइंड में, जो आपको पहले से पता होना चाहिए. एज इन जब भी आप विल बनाओगे ये सब टर्म्स के बारे में आपको बताया जाएगा. योर लॉयर विल से यू और यू विल कम अक्रॉस दीज वर्ड्स व्हेनेवर यू आर साउंड एंड रेडी टू प्रिपेयर अ विल. सो बेसिकली फर्स्ट रहेगा इंटेस्टेट. इंटेस्टेट मीन्स अ पर्सन, व्हेन अ पर्सन डाइज विदाउट लीविंग अ विल, उसको इंटेस्टेट कहा जाएगा. देन टेस्टेटर, अ पर्सन हु मेक्स एंड एग्जीक्यूट्स अ विल. जो विल आप बनाओगे आपको बोला जाएगा टेस्टेटर. देन बेनिफिशियरी. बेनिफिशियरी वो होता है जो भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिसके एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, जिसके लिए आप बिक्वेथ कर रहे हो, आप अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ रहे हो जिसके लिए, उसको बोला जाएगा बेनिफिशियरी, जो आपका एसेट्स का रखवाला होगा आपके बाद. एग्जीक्यूटर. एग्जीक्यूटर वो होगा जो पर्सन को आप अपॉइंट करोगे टू एडमिनिस्टर the distribution of your assets. Then probate. Probate is a very important term. It is a legal document to be obtained by the executor after death. जब आपका डेथ हो जाएगा उसके बाद एग्जीक्यूटर वो विल को प्रोबेट करेगा, which is necessary in some areas and not in all parts. Then administrator. He is a person who deals with division of your assets if you do not have a will. That is a different issue. We'll talk about it some other day. And then codicil. Codicil is a legal document or addendum which amends or adds to a will. So आप सोचोगे आपने will बना लिया, but थोड़े टाइम बाद आपके मन में आया कि नहीं मुझे तो चेंज करना है, मैं क्या करूं. So codicil आप बनाओगे, उसके द्वारा you can amend your will. Now let's come to the main topic of today, do's and don'ts of making a will. Let's start with the do's. So whenever you make a will, be very clear and specific. Clearly outline the distribution of your assets. बहुत clearly सब mention कीजिए आपको A property किसको देना है, B property किसको देना है. So you have to be very clear. Specify their beneficiaries and their respective shares. किसको कितना portion देना है. किसी को आपको 1000 square feet देना है, किसी को 1500 देना है. You have to be very clear. And also mention about specific bequests such as jewelry, real estates, share certificates or other valuables. सिर्फ properties ही नहीं जाते हैं will में. There are many other things like I mentioned, jewelry, real estates, share certificates, etc. Then, second do of a will while making a will would be appointing a trustworthy executor. Whenever you appoint an executor, make sure that he is reliable and trustworthy, and that ensure that he understands his responsibility. Because if he's not someone whom you're close to or someone who you cannot rely on, then later on after your death it would become difficult for you. And include all your assets in the will, like bank accounts, investments, property, personal belongings, and nowadays I can say it's in fashion, digital currencies, cryptocurrencies, digital files. Include all assets. And also while making a will, consider future changes in your mind, like birth of a new heir or change in the assets values. Like property का rate तो बढ़ता ही रहता है. So while making a will, keep those things in mind. And you should also include provisions for contingencies such as death of a beneficiary before you. Suppose आपने will बना दिया और उसके बाद आपके किसी beneficiary का death हो गया, then you will have to amend the will, right? So keep those things in mind. And the most important thing is always consult a legal professional. Seek advice from a lawyer to ensure your will is legally sound. It does not have loopholes, so that it will help you navigate complex situations and avoid legal pitfalls. And you should, when you have executed the will, you should witness it properly. You should ensure that it is
signed in presence of a witness, and the witnesses you choose, they should be impartial and they should not be beneficiaries. आप जिसको अपने प्रॉपर्टीज दे रहे हो वो आपके विटनेस नहीं हो सकते. They have to be independent persons. And keep the will updated. Review and update your will regularly, especially after major life events like marriage, divorce, or birth of a child. And ensure that the will reflects your current wishes and circumstances. And now we go to the don'ts while making a will. ये सब चीजें आपको नहीं करना है जब आप एक विल बना रहे हैं. तो कोई भी वेग या एम्बिगुअस लैंग्वेज यूज मत कीजिए. अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं होना चाहिए. यू शुड बी वेरी क्लियर while making a will and be very precise about division of assets among beneficiaries. Also don't hide the will. आपने will बना लिया, जरूरी नहीं है आप उसको छुपा कर ऐसी जगह में रख दो कि किसी को मिलेगा ही नहीं. So inform your executor and close family members where the will is stored, and also consider it storing in a safe and accessible place. ऐसे कोई जगह में मत रखिए कि किसी को मिले ही ना, फिर आपकी डेथ के बाद इतनी साल हो जाए, 20 साल 30 साल उसके बाद किसी को विल मिला. तो किसी ना किसी क्लोज वन को इन्फॉर्म करके आपका विल स्टोर कीजिए. ऑल्सो आप डिपेंडेंट्स आपके जो भी हैं, एयर्स हैं, उनको एक्सक्लूड मत कीजिए. आप इंश्योर कीजिए कि ऑल द डिपेंडेंट्स आर एडिक्वेटली प्रोवाइडेड. क्योंकि अगर आप उनको स्किप कर देते हैं या छोड़ देते हैं तो इट कैन अगेन you will have to face legal challenges and disputes. The dependents will have to face that, and then फिर issues बढ़ेंगे. Also आपके जो भी debts and liabilities हैं उनको कभी overlook मत कीजिए while creating a will. आप पहले से ही settle कीजिए कि आप कैसे वो debts and liabilities को सूझना चाहते हैं. How do you want to settle them? And do not ignore the legal requirements of creating a will, right? Follow all the legal formalities as I said earlier, ki consult a legal professional, seek legal advice, seek the help of a lawyer while creating a will. And also whenever you create a will, do not forget to sign on each and every page so that the document's integrity is ensured. And the most important thing I would say is probate of a will. So according to section 272 of the Indian Succession Act, a will should be probated and accordingly application should be made to the district judge. But there are some areas which are no probate zones. It is not required for the will to be probated in those areas. Some of those areas are Sundargarh, Mayurvanj. Now all these areas are of Odisha, state of Odisha. Yeah, Balangir, then Dhenkanal, Keonjhar. In all these areas, the will is not required to be probated. However, there are many other areas also, but these are some specific areas in which will is not required to be probated. Yeah. So, tell me, Yog, what else? I think I have covered the do's and don'ts. Yes, it was a great last 15 minutes of understanding the very rule of what should be done, what shouldn't be done. I think you captured most of the things. There's a thumb rule while creating a will. Right. Just to add whatever you said, and maybe this is one of the questions that we got from one of our audience, is Okay. how necessary it is to have a proper executor. So you touched upon a point कि हमको एक trustworthy Right. executor रखना चाहिए. Definitely. Generally what people does is कोई भी family relative हो या कोई भी दोस्त हो जिनके अच्छा relation है, they put a executor. Right. But apart from a good rapport, is there anything else what is needed to be seen जब हम executor assign करते हैं? That is my first question. Maybe you Right. answer that, then I'll ask the second question in relation to executor. So
that's a very good question indeed. Executor तो necessary है ही. Without executor, will is of no use. And as I said कि कोई क्लोज फैमिली मेंबर या क्लोज रिलेटिव या क्लोज फ्रेंड को ही आप एग्जीक्यूटर अपॉइंट कीजिए, सो दैट यू नो द पर्सन शुड बी ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल. But because you asked the question, I would like to mention that, like My Legacy Box, they also offer this thing. You can appoint them also as executors. ऐसे बहुत सारे आजकल firms हैं. अगर आपका कोई close नहीं है, suppose you have a very small family, compact family, and you do not have a very huge circle of friends or relatives, so you can definitely approach such companies like My Legacy Box, and they will definitely help you as an executor for executing a will. Correct. So just going back to the question what I asked you कि इवन हमारे कोई रिलेटिव फैमिली रिलेटिव हो जिनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा हो, बट लिटिल बिट ऑफ लीगल एंड फाइनेंशियल नॉलेज भी आई थिंक इज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेटली बिकॉज दे हैव टू डील विद लॉट ऑफ लीगल प्रोसेस. तो इफ somebody is not able to afford a proper company or a third party, तो एक ऐसे इंसान को चूज करो जिसको थोड़ा सा नॉलेज हो फाइनेंस और लीगल के बारे में, so that they'll be able to help the family. Right. Yes, of course. So the second question I wanted to ask you, can somebody appoint multiple executor also in a will? Well, yes, they can appoint multiple executors, but as of now it is settled that there should be a single executor, but there is no bar. अगर किसी को अपॉइंट करना है एक से ज्यादा executors, so they can appoint. It is not a problem. Correct. But what we feel is it's much better to have multiple executor. So अगर एक executor, yeah, so that you know if there is a health issue of somebody, then the second executor can execute the will. So yeah, you can execute multiple executors, not a problem. But yeah, they should be reliable and trustworthy is what I would like to add. Sure. That's a great point. So before I let you go and before we wrap up this session, one last question I wanted to ask you, and this is one of the most asked question to us, कि क्या हम 70 ईयर होने का वेट करें टू राइट आवर फर्स्ट विल, और इज देयर कि हम थोड़े यंग, जब कोई यंग लड़का है 30-40 ईयर का, शुड दे आल्सो कंसिडर राइटिंग अ विल? So basically the question is what is the exact right or the proper age to create your first will? So I would it's again a very great question. So there is no particular age to write a will, but yeah, आप will कब लिखोगे? जब आपको पता है कि हाँ अभी मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई, मेरे सपोज 2 ही बच्चे हैं और कोई नहीं है, there is not going to be you're not planning for any more kids and all. So you should be very sure कि हाँ अभी मेरे को इतने ही लोगों में अपने प्रॉपर्टीज एसेट्स को डिवाइड करना है. So if you are very sure of that, then maybe you are at any age, 40, 50, 60. 40 के पहले तो it sounds difficult because तब तक it would not have been, the person must have उसका उतना माइंड में नहीं होगा कि हाँ इसकी मतलब सपोज उनके 2 बच्चे हैं, तो अगर किसी की शादी हुई है फिर उनके बच्चे होंगे, वाइफ है, तो उतना नहीं होगा. आई थिंक कि 50-55 में जनरली लोगों की माइंड सेट हो जाता है उनका कि हाँ हमारी फैमिली अब कंप्लीट है, वी नो वेयर टू डिवाइड आवर एसेट्स, हाउ टू डिवाइड आवर एसेट्स. देयर इज नो पर्टिकुलर एज, बट या यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड. And as I have told in the do's and don'ts, that you have to account for potential changes like birth of a child, marriage, divorce, कुछ भी हो सकता है. एंड अगर आपने थोड़ा जल्दी बना भी दिया है विल, तो नो प्रॉब्लम, देयर इज अ कोडिसिल ऑलवेज, आप उसको अमेंड भी कर सकते हैं. सो या देयर इज नो पर्टिकुलर एज, बट हाँ जब आपको लगे कि यू आर श्योर अभी आई कैन मेक अ विल, तो आपको बना देना चाहिए. 70 तक तो वेट करना वुड नॉट बी अ गुड आइडिया. Yeah, that's true. Even you can create a new will whenever you want. मतलब अगर कोडिसिल yes पूरा नया सेटअप विल भी बन सकता है. दैट जी बन सकता है. All right. It was
talking to you, Ekta, and thank you again for sparing time and sharing a lot of insights to our viewer. Any Most last few welcome. words before we wrap up this session? Yeah, I would like to say that, see, where there is a will, there is a way. It applies in the legal document will also, and in normal life also. So yeah, please make sure that you are of sound mind while creating a will, and please create wills so that future में आपको family issues ना हो, आपके बच्चे लड़ाई ना करें, legal trifles ना हो. So it's really important to create a will. So yeah, my suggestion would be please keep in mind all your beneficiaries, and please, whenever you are ready, go for creation of a will. Great. Thank you, Ekta, so much. Hope to see Most you. welcome. Hope to see you again with my legacy box. Great. Sure. Thank you. Welcome.